आ गए आप लोग। मैं आप लोगों के ही मैसेजेस पढ़ रहा था क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि उसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। जो चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, जो चीज़ आप लोग पूछते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों की तरफ से मेरे सामने आई हैं, पूछी गई हैं, तो उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त वसीम रिजवी का जो मैटर चल रहा है उसी टॉपिक पर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, ये सारी चीज़ें एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी को मालूम होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो आया है वो ये है कि वसीम रिजवी इस वक्त कहाँ पर है। तो पहले मैं ये छोटी छोटी बातें आपको बता दूं, उसके बाद जो मेन बात है वो करूँगा। खबर ये आ रही है कि वसीम रिजवी लखनऊ छोड़कर मुंबई चला गया है। मुंबई है और वहाँ से वो वीडियो बना कर भेज रहा है, फालतू की बातें अभी भी वो किए जा रहा है। आज लखनऊ के अंदर मलिहाबाद थाने में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान और राबिया फिरोज ने एफआईआर दर्ज कराई है वसीम रिजवी के खिलाफ। बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एक सवाल ये हो गया आपका कि वसीम रिजवी कहाँ है, वो मुंबई भाग चुका है। और दूसरा सवाल ये है कि वसीम रिजवी के ऊपर इतनी सारी जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या इसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार जेल के अंदर डालेगी। फिरोज खान ने यही सवाल उठाया है योगी सरकार के सामने कि आप वैसे तो बहुत जल्दी कार्रवाई कर देते हैं, लोगों के घर तोड़वा देते हैं, लेकिन एक शख्स हमारे देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहा है और अब से नहीं कर रहा है, बहुत पहले से करता चला आ रहा है, इसके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन योगी जी इस शख्स को जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ वसीम रिजवी को जेल के अंदर डालेंगे। इस तरीके के सवाल फिरोज खान की तरफ से उठाए गए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वसीम रिजवी की तरफ से, उस याचिका पर सुनवाई कब होगी। तो आपको बता दूं कि होती क्या है जनहित याचिका और इस पर सुनवाई कैसे करता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले चीज आप लोगों को जानना यह जरूरी है कि जनहित याचिका क्या होती है और ये कौन दायर कर सकता है। क्या भारत का हर एक नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसका जवाब है हाँ। भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी हैं। बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जैसा मैं हमेशा से करता चला आया हूं। ज़्यादा ऑफिशियली वे में जाकर नहीं बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो याचिका आप दायर करने जा रहे हैं वो आपके फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। अपने हित के लिए यानी अपने पर्सनल मैटर के लिए आप कोई भी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। इसका नाम ही है जनहित याचिका। जनहित याचिका उसी मैटर पर आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और उसी याचिका को एक्सेप्ट करता है सुप्रीम कोर्ट जो समाज के लिए हो। जनहित याचिका को दायर करने से समाज का कोई भला होता हो, समाज का कोई अच्छा काम होता हो या समाज के फायदे के लिए हो, तब आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल फायदे के लिए हो या फिर माहौल खराब करने के लिए या किसी राजनीतिक फायदे के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देता है। रोजाना बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको कचरे के डब्बे में डाल देता है। तकरीबन 30 से 60% याचिकाएं ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। सीधे तौर पर समझे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं याचिकाओं को एक्सेप्ट करता है और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस याचिका से समाज का फायदा होगा। समाज में कोई ऐसी मैटर चल रहा है जिसको लेकर ये बंदा यहाँ पर आया है याचिका लेकर, तो इस पर सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन वसीम रिजवी जो याचिका लेकर गया इस पर सुप्रीम कोर्ट देखते ही इस याचिका को रद्द कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि इस तरीके की याचिका पर सुनवाई करने से देश का माहौल खराब हो सकता है। यह सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए इस तरीके की याचिका लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका में कोई भी सामाजिक हित की बात नहीं दिखेगी और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को देखते ही खारिज कर देगा। यह बात तो 101% बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करने के बाद वसीम रिजवी को कोई सजा भी देगा। क्या सजा का प्रावधान है? जी हां, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप बेवजह किसी याचिका को लेकर जाते हैं जो बेवजह की है, बेफिजूल की, तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज तो करता ही करता है, साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगा देता है और सजा भी दे देता है। किसी किसी केस में तो कितना जुर्माना लगाना है, कितनी सजा देना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट याचिका देखकर ही तय करता है। अब देखते हैं कि भाई वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट कितनी सजा देता है या फिर कितना जुर्माना डालता है इस याचिका को खारिज करने के बाद। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं भड़काऊ बयान को लेकर, देश का माहौल खराब करने को लेकर, तो क्या इन एफआईआर पर योगी सरकार कार्रवाई करेगी और वसीम रिजवी को जेल के अंदर डालेगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के सामने बना हुआ है। लेकिन
कब होगी सुनवाई इसकी कोई डेट अभी सामने नहीं आई है। कई महीने गुजर जाते हैं और सुनवाई नहीं होती है। फिलहाल 21 दिन का टाइम दिया है वसीम रिजवी को कि आप अपनी याचिका चाहें तो वापस ले लें और माफ़ी मांग लें। देखते हैं अब वसीम रिजवी माफ़ी मांगता है और वापस लेता है या नहीं लेता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी बताया है मैंने आप लोगों के समझ में ज़रूर आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो फिलहाल मिलते हैं कल फिर सुबह एक और नई रिपोर्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।